लॉ ऑफ कर्मा को ये लोग समझते हैं कि हमें हर समय अच्छा कर्म ही करना है, और कोई अगर हमारे साथ बुरा कर्म कर रहा है तो वो हमारे ही पिछले कर्मों का कोई रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है। इसलिए हमें उसको सेटल करने के लिए उस व्यक्ति को या उस पर्सन को हमारे साथ बुरा कर्म करने देना है। और इसी ने सबकी जो है पूरी जो है बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता जा रहा है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि अच्छे लोग किसी भी स्पिरिचुअल लॉ को ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी जो मदर इन लॉ है, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी जो है बहुत आदर और सत्कार कर रहे हैं, और उसके बावजूद वो आपको दूसरों की जो बहुएं हैं उनके साथ कंपेयर करती है, या आपको मॉरली डिग्रेड करती है, इंसल्ट करती है, हर्ट करती है, गालियाँ देती है, तो ये आपकी लिमिटेशन है या आपकी कमी है कि आप उनको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो कि आप रिस्पेक्ट के हकदार हो, और आफ्टर डूइंग सो मच फॉर हर यू आर टॉलरेटिंग द न्यूसेंस विच शी इज़ क्रिएटिंग इन योर लाइफ। तो अच्छा कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप कायरता को अडॉप्ट करने लगो। अगर ऐसा होता तब तो अर्जुन को महाभारत का युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भी चुपचाप अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने ब्लड रिलेटिव्स की जो एक्सप्लॉइटेशन है उसको सहते और बोलते कि मेरे पिछले जन्म का कर्म रहा होगा, उसको काट देता हूँ, वो सेटल हो जाएगा तो मैं इस कर्म से मुक्त हो जाऊँगा और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊँगा, जो कि बिल्कुल नहीं था। और इसीलिए श्री कृष्ण ने युद्ध में साथ दिया था अर्जुन का, पांडवास का, और मैनिपुलेशन का भी यूज़ किया था जब उनको ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो जिनके अगेंस्ट युद्ध लड़ रहे थे वो लोग कनिंग थे, वो लोग बहुत ही दुराचारी लोग थे, और दुराचारी लोगों के साथ आपको कभी कभी सख्त होना ही पड़ता है, क्योंकि उनको अच्छाई की लैंग्वेज समझ नहीं आती। सो योर कर्मा इज़ फर्स्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ।